दो दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त। एक का नाम अरमान था और दूसरे का नाम सलमान। जब शाम होती तो दोनों अपने काम से आकर एक दूसरे से मिलते, साथ चाय वगैरह पीते। दोनों आदतों में तकरीबन सेम थे, लेकिन एक आदत जो थी वो दोनों में सबसे अलग थी। जब चाय पीकर वापस वो घर की तरफ लौटते तो सलमान डांस क्लब चला जाता, पार्टीज वगैरह एंजॉय करता और वहाँ दूसरे दोस्त भी बनाता। और अरमान घर के करीब बनी लाइब्रेरी में अकेला बैठा दर्जनों बुक्स रीड करके अपना कुछ वक्त वहाँ बिताता। और ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। फिर दोनों की शादी हो गई और वो एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे और एक वक्त बाद दोनों अपनी लाइफ में मसरूफ हो गए। देखते ही देखते इस बात को कई साल गुजर गए। एक रोज अरमान की बेटी का रिजल्ट डे होता है और अचानक रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, तो वो कैब बुक करके स्कूल की तरफ निकल जाता है। बहुत खुश और एक अलग ही सोच में गुम होता है, क्योंकि उसकी शहजादी बेटी का रिजल्ट होता है। स्कूल पहुंचते ही वो कैब वाले से कहता है कि मेरी बेटी आती ही होगी, फिर हम दोनों को घर ड्रॉप कर देंगे। कुछ देर बाद बेटी हाथ में ट्रॉफी लिए भागकर अपने बाप की तरफ आती है और दोनों खुशी से गले लगकर बातों में मसरूफ हो जाते हैं। घर पहुंचकर अरमान बिल पे करते वक्त ड्राइवर पर गौर करता है तो अचानक दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सलमान तू, अरमान तू। अब सलमान बहुत शर्मिंदा होता है ये देखकर कि अरमान उसके दोस्त का तो इतना बड़ा बंगला, बेटी टॉप क्लास स्कूल में, एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल और वो खुद एक कैब में ड्राइवर। अपने पुराने वक्त को सोच सोच कर पागल हो जाता है कि काश उस वक्त डांस पार्टीज को छोड़कर कुछ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लिया होता। एक रेस्टोरेंट जिसका नाश्ता बड़ा फेमस था। अब नाश्ता फेमस था तो सुबह सुबह भीड़ भी बहुत लगती थी। उस भीड़ में एक आदमी आता और चुपके से नाश्ता करके बिना पैसे दिए निकल जाता। एक आदमी जो 3-4 दिनों से सब नोटिस कर रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और बोला कि भाई कोई आता है और आपको चूना लगाकर चला जाता है और आपको पता ही नहीं चल रहा। उसने कहा भाई साहब क्या हो रहा है? तो उसने बताया एक आदमी आता है, फ्री में नाश्ता करता है और चला जाता है। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि ऐसा बताने वाले आप पहले नहीं हैं, मुझे बहुत से लोगों ने ये बता दिया और पहली बार मुझे जब उस आदमी का पता चला मैंने उसका पीछा किया। वो पास ही के सिग्नल पर भीख मांगता है। न मैंने उसकी इंसल्ट की